देखो, आज लास्ट क्लास है डॉकर का। राइट। तो आज हम लोग डॉकर हब देखेंगे। डॉकर हब बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। जैसे गिट रिपोजिटरी होता है, वैसे ही सेंट्रल रिपोजिटरी होता है डॉकर हब। तो डॉकर हब, सपोज दैट कि अगर आपने कंटेनर क्रिएट किया, आपने एक एप्लीकेशन रन किया कंटेनर के अंदर, एक एप्लीकेशन रन किया आप इस कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर को आप मूव करना चाहते हो किसी और लोकेशन पे। सपोज दैट कि ये मेरा यूएस लोकेशन है और ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का है। और इस लोग जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ रनिंग एप्लीकेशन है। ये कंटेनर मान लो कि वेब एप्लीकेशन है कोई, और इस ये कंटेनर पे चल रहा है, कंटेनर वन पे, सपोज दैट। और इस कंटेनर को मूव करना चाहते हो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कंटेनर के अंदर जितने भी प्लगइन्स होगा, एप्लीकेशंस होगा, डेटाबेस फाइल्स होगा, राइट, आप सेम जस्ट एक कंटेनर मूव कर सकते हैं आप दूसरे लोकेशन पे। राइट। तो यहाँ पे कंटेनर वन यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब ये कैसे कंटेनर वन मूव हो जाएगा, कंटेनर वन के अंदर जो भी डिपेंडेंसी फाइल है, और इसके इससे क्या करेंगे, कंटेनर से इमेज क्रिएट करें। इससे क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, रनिंग कंटेनर से इमेज क्रिएट करेंगे। और इमेज को हम अपलोड कर देंगे कहाँ पे, डॉकर हब पे। और ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि मैंने इमेज वन अपलोड किया है डॉकर हब पे, आप ये इमेज वन यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो ये क्या करेगा, अपने इमेज इन्वायरमेंट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया लोकेशन के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या करेगा, इमेज डाउनलोड करेगा कहाँ से, डॉकर हब से इमेज वन डाउनलोड करेगा। और इस इमेज से क्या करेगा, कंटेनर बिल्ड करेगा या कंटेनर क्रिएट करेगा। तो सेम काइंड्स ऑफ जस्ट लाइक जो हम गिट के अंदर काम करते हैं, वही काम हम करते हैं डॉकर रिपोजिटरी के अंदर। अब क्या होता है, डॉकर रिपोजिटरी के अंदर जो डॉकर रिपोजिटरी का जो पब्लिकली, जैसे गिट का है ना गिट हब, वैसे डॉकर का अपना सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जिसको बोलते हैं डॉकर हब। डॉकर हब के अंदर दो तरह की रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। पब्लिक के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने पब्लिकली कोई फाइल को अपलोड किया, जो मान लो कि ये पब्लिक रेपो है, तो ये पब्लिकली आपने कोई एक इमेज अपलोड किया डॉकर पब्लिक रेपो के अंदर। सपोज डैट ये डॉकर इमेज इमेज वन के नाम से आप अपलोड कर दिए, तो ये विजिबल होगा ओवर द इंटरनेट। कोई भी डॉकर लॉगिन करेगा, डॉकर लॉगिन करने के बाद पब्लिक रेपोजिटरी के अंदर जाएगा और उसको इमेज वन मिल जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट रेपोजिटरी के अंदर आपने सेम इमेज को अपलोड किया है, तो ये जैसे ही मेरा डॉकर इमेज हो गया, मान ये डॉकर इमेज नेम है, ये सेम नेम का आपने प्राइवेट रेपोजिटरी के अंदर आपने अपलोड किया, तो आपको क्या करेगा, लॉगिन आईडी क्रीडेंशियल मांगेगा इसको, इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। सपोज दैट कि एक बंदा बैठा हुआ है, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है बंदा, और ये कि इसने इमेज लोड किया, इमेज डॉकर इमेज के नाम से, और ये इसने सेलेक्ट किया प्राइवेट, प्राइवेट सेलेक्ट किया। तो ये बंदा जब क्रीडेंशियल देगा, इसे अपना क्रीडेंशियल किसका देगा, डॉकर हब का क्रीडेंशियल देगा, तभी ये इस बंदे को लॉगिन कर पाएगा, प्राइवेट रिपोजिटरी को लॉगिन करेगा। अदरवाइज अगर पब्लिक में डाल दिया तो पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे डॉकर हब पे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑन डॉकर हब, पहला काम ये करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, और कंटेनर से हम क्या करेंगे, इमेज बिल्ड करेंगे, इमेज बिल्ड करेंगे। और इमेज को हम क्या करें, अपलोड कर दें कहाँ पे, डॉकर हब पे। और जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो कंटेनर के अंदर कुछ फाइल्स रख देंगे। राइट। जैसे मान लो कि अगर टेम्प डायरेक्टरी है, तो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर एक कुछ फाइल्स रख देंगे, सपोज दैट के फाइल वन। तो जब ये डॉकर हब के अंदर अपलोड करेंगे, डॉकर हब पे ये कंटेनर को इमेज बना के डॉकर हब पे अपलोड करेंगे, और इस डॉकर डॉकर हब से कोई और लोकेशन पे, उस लोकेशन पे अगर डाउनलोड करना चाहता है तो डाउनलोड करके करेगा। सपोज दैट कि मैंने इमेज डाउनलोड किया और इमेज से कंटेनर बिल्ड किया, तो ये कंटेनर बिल्ड किया, तो इस कंटेनर के अंदर ये वाली फाइल यहाँ पे होना चाहिए, फाइल वन टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। अब इससे फायदा क्या हो गया कि सपोज दैट कि एक डेवलपमेंट की कंपनी है, राइट, एक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है जहां पे चार लोग डेवलपिंग का काम करता है। ठीक है। ये तीन चार लोग अपना डेवलपर का काम करता है। डेवलपर क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया और ये एप्लीकेशन को रन करके देखा। तो रन किया एप्लीकेशन, सपोज दैट कि वेब एप्लीकेशन है, मैंने इसको बताया हुआ ऑलरेडी। वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे ओएस हो गया, ओएस के अंदर अगर वेब एप्लीकेशन चल रहा है जावा पे है, नोड जेएस पे है, जेएस फ्रेमवर्क पे अपना पीएचपी फ्रंट एंड पे किया हुआ है, तो ये फाइल
डेवलप करके एक कंटेनर पे अप एंड रनिंग। अब इस फाइल को अगर दूसरे जगह पे, अगर मान लो इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, राइट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बाद क्या जाता है, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में गया तो यूनिट टेस्ट में अगर ये बंदा चेक किया कि अगर ये, अगर मान लो कि सॉफ्टवेयर फाइल अगर इसको दे दिया इस वाले कंटेनर को, तो हो सकता है कि इस फाइल रन करने में जो भी डिपेंडेंसी हो वो इसको मैच ना कर पाए। जैसे ओएस हो गया, जैसे फ्रेमवर्क हो गया, नोड जेएस, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी अपने यूज किया फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। अगर इसने डाउनलोड कर लिया, अगर एप्लीकेशन इसको दे दिया, अगर इसने सारे चीज डाउनलोड कर लिया, हो सकता है इसके अंदर वर्जन मिसमैच कर रहे हैं। सपोज नोड जेएस वर्जन 1.0 चल रहा है और यहाँ पे 1.1 इंस्टॉल, राइट, तो ये एप्लीकेशन नहीं रन करेगा, राइट। इसलिए क्या करते हैं, इस कंटेनर को, जो रनिंग कंटेनर होता है, इस कंटेनर को क्या करते हैं, इमेज क्रिएट कर देते हैं और इस इमेज को कहाँ पे दे देते हैं, डॉकर हब पे, डॉकर हब पे अपलोड कर देते हैं। और इमेज से अपलोड करके जो भी यूनिट टेस्टिंग टीम हो उसको क्या करेगा, इमेज डाउनलोड किया और इमेज से कंटेनर क्रिएट कर लिया, तो क्या हुआ, जो भी डिपेंडेंसी इसके फाइल है इसके अंदर आ जाएगा यूनिट टेस्ट के अंदर, फिर ये अपना यूनिट टेस्टिंग कर सकता है। कोई डाउट है? नो सर। अब ये जो पहला काम क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे कहाँ पे, डॉकर हब पे, राइट। दूसरा क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे, कंटेनर से इमेज बिल्ड करेंगे और इमेज बिल्ड करके हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे कंटेनर आपने एक बनाया और इस कंटेनर को से इमेज बिल्ड किया और इमेज बिल्ड करके आपने डॉकर हब पे पुश किया, तो इसको क्या बोलते हैं, पुश। और डॉकर हब से आपने डाउनलोड किया तो उसको क्या बोलते हैं, जो इमेज आपने पुश किया था वो इमेज को आपने डाउनलोड किया तो इसको बोलते हैं पुल। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? नो डायरेक्ट अब लैब पे आते हैं, लैब पे करके देखते हैं। ठीक है, तो लैब पे आ गए। लैब पे आने पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डॉकर हब, डॉकर इंजन, उसके ऊपर कंटेनर क्रिएट करेंगे और कंटेनर क्रिएट करने के बाद उस कंटेनर का इमेज क्रिएट करेंगे और इमेज को हम डॉकर हब पे पुश करेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। वो आयो के अंदर आ गया और यहाँ पे डॉकर इंजन करके एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। सेम रहेगा, लिनक्स, अमेजन लिनक्स रहेगा और इसका जो भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है सेम ही रहने देते, फ्री टायर एलिजिबल का। और एक नया की पेयर आप क्रिएट कर सकते हो, मैं एग्जिस्टिंग की पेयर ले लेता हूँ, एक की पेयर ले लिया। यहाँ पे ये देखना कि ऑटो असाइन आईपी शुड बी पब्लिक, राइट, इनेबल होना चाहिए, पब्लिक आईपी इनेबल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। और पोर्ट एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट एसएसएच पोर्ट अलाउ करता है, चूंकि लिनक्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये सारे दोनों पोर्ट भी आप अलाउ कर सकते हो। फिर हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये इंस्टेंस किस लिए क्रिएट करते हैं, डॉकर इंजन रन करने के लिए। इसी इंस्टेंस पे हम डॉकर इंजन रन करेंगे। एक बार इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो जाए फिर इस पे आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटस चेक 2x2 हो गए। ये आप कहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अमेजन पे, राइट। तो मैं ये इस इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ और इस पे डॉकर इंजन रन करूंगा, राइट। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट करने के दो तीन ऑप्शन होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। एंड पॉइंट के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आईपी के थ्रू भी कनेक्ट करते सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। कंसोल मेरा ओपन हो गया। रूट प्रिविलेजेस के अंदर आ जाएंगे, sudo SU करेंगे तो रूट प्रिविलेज के अंदर आ जाएंगे। इस मशीन को जो अमेजन लिनक्स हमने इंस्टॉल किया है अभी, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो हम यम अपडेट -y, ये मशीन अपडेटेड है, राइट, नथिंग टू डू, कंप्लीटेड है, यहाँ पे कोई अपडेट की जरूरत नहीं है। अब इस मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करना है तो क्या लिखेंगे, यम इंस्टॉल डॉकर -y। डॉकर हम जैसे, यम इंस्टॉल डॉकर, डॉकर हम जैसे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ये कहाँ से लेगा, जब लिनक्स, इमेजिन लिनक्स बना होगा तो उसके रिपोजिटरी के अंदर डॉकर ऑलरेडी होगा, तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये इंस्टॉल कर देगा अमेजन लिनक्स पे। कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? अब ये डॉकर इंस्टॉल हो गया मेरे मशीन पे, डॉकर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद डॉकर सर्विस हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, सिंपल कमांड लिखना है, सर्विस डॉकर स्टार्ट। तो ये मेरा डॉकर सर्विस जो इंजन हमने इंस्टॉल किया है इंस्टेंस पे, वो सर्विस स्टार्ट कर दी, राइट। चेक करना है सर्विस अप है, अप एंड रनिंग है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विस डॉकर स्टेटस। तो यहाँ पे देखो डॉकर सॉकेट, यहाँ पे देखो एक्टिव एंड रनिंग है, किस टाइम से रनिंग है वो हमें मिल गया। क्यू से क्विट कर लेंगे, राइट, कंट्रोल L से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा सर्विस अप एंड रनिंग है, डॉकर डॉकर मेरा चल रहा है इस इंस्टेंस पे। तो मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, राइट, डॉकर रन
-IT -नेम और कंटेनर नेम दे देता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे दे देता हूँ container 1, और किस इमेज से कंटेनर क्रिएट करना है, उबंटू विनबेस। अब जैसे मैंने उबंटू डाला, ये उबंटू कहाँ से लेगा, डॉकर हब से डाउनलोड करेगा, अपने लोकल सिस्टम के अंदर डालेगा, और लोकल सिस्टम से क्या करेगा, ये कंटेनर क्रिएट कर देगा, राइट। तो जैसे एंटर करता हूँ, ये मेरा कंटेनर अप एंड रनिंग है, राइट। तो मैं क्या किया, जैसे ही रन डॉकर रन -IT -नेम किया, -IT किया, तो क्या किया, कंटेनर क्रिएट किया और कंटेनर के अंदर आ गया, राइट। अब इस कंटेनर के अंदर है, तो हम ls करेंगे, तो कंटेनर के अंदर कंटेनर जस्ट लाइक कि उबंटू मशीन हमें क्रिएट करके दे दिया, उबंटू कंटेनर क्रिएट करके दे दिया, राइट। इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरी है, तो मैं किसी एक डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, राइट। टच पहले cd कर लेता हूँ, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे ls करता हूँ, तो कोई भी फाइल्स नहीं बना हुआ है, राइट। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टच फाइल 1, फाइल 2, दो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल 1 फाइल 2। ls करेंगे तो फाइल 1 फाइल 2 यहाँ पे आ गया। अब मान लो कि अगर यहाँ पे फाइल 1 के जगह पे कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन इस टेम्प डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है, राइट, और इस कंटेनर को किसी दूसरे लोकेशन पे रन करना है, तो कैसे रन करेंगे, तो इस कंटेनर के अंदर सपोज दैट कि मैंने फाइल 1 फाइल 2 एक जस्ट लाइक डेमो बनाया, ये फाइल 1 फाइल 2 के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, इमेज इमेज बनाएंगे, और इस इमेज को किसी दूसरे लोकेशन पे या दूसरे जगह पे आप इसको पुल करोगे, भेजेंगे यहाँ से, सोर्स लोकेशन से। मतलब क्या हो गया कि जैसे ही मैंने आपने इस सपोज डेट की इस कंटेनर के अंदर एक सॉफ्टवेयर करके या एप्लीकेशन करके फाइल पड़ी हुई है, राइट, और ये सेम कंटेनर किसी और लोकेशन पे चलाना है, तो कैसे करेंगे, इस कंटेनर को इमेज क्रिएट करेंगे, इमेज क्रिएट करके हम डॉकर हब पे पुश करेंगे, और जहां पे या जिस लोग डॉकर हब पे पुश करेंगे, डॉकर हब पे पुश करने के बाद जिसको अगर चाहिए इमेज, तो उसको वहां से डाउनलोड कर लेगा, पुल कर लेगा, राइट। तो मैंने इस फाइल के अंदर सॉरी इस कंटेनर के अंदर दो फाइल बनाया टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, फाइल 1 और फाइल 2, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटेनर्स को एग्जिट कर लेता हूँ, जैसे एग्जिट करेंगे तो रूट पे आ जाएंगे, राइट। रूट पे आ जाएंगे तो ये मेरा कंटेनर एग्जिट मोड में आ गया है। अभी मैं डॉकर PS-A करेंगे, तो देखो यहाँ पे 9 सेकेंड ये गो क्या हो गया, एग्जिटेड हो गया, ये कंटेनर मेरा बंद हो गया, राइट। अब इस कंटेनर को से हम क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, तो कंटेनर से इमेज क्रिएट करने के लिए कमांड होता है डॉकर कमिट, उसके बाद कंटेनर का नेम, जिस कंटेनर से इमेज क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे कंटेनर नेम क्या है, कंटेनर 1 है, तो यहाँ पे कंटेनर 1 दे दिया, कंटेनर 1। और इमेज का नेम देंगे, जो इमेज हम इस कंटेनर से क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज डैट कि मैं यहाँ पे देता हूँ डॉकर या एप्लीकेशन इमेज, ऐप इमेज, मैंने एक इमेज क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डॉकर कमिट, कमिट क्या होता है, कंटेनर से इमेज क्रिएट करने के लिए, राइट। और यहाँ पे कंटेनर 1 किस कंटेनर से इमेज क्रिएट करते हैं, और इमेज नेम, तो मैंने ऐप इमेज करके मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। आप यहाँ अब यहाँ पे डॉकर इमेजेस करेंगे, तो यहाँ पे दो इमेजेस आ गया, एक इमेजेस क्या हो गया, जो उबंटू ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन टाइम में उबंटू डाउनलोड किया था डॉकर हब से, और दूसरा इमेज क्या हो गया, ऐप इमेज करके आ गया, राइट। अब इसी इमेज से हम इस इमेज को पुश करेंगे डॉकर हब पे, तो मैं जाता हूँ डॉकर हब पे, गूगल पे टाइप करेंगे डॉकर हब, डॉकर हब पे जाएंगे, और अगर आपके पास साइन इन डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट साइन इन करेंगे, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ तो साइन अप करेंगे। तो साइन अप मतलब अकाउंट क्रिएट करेंगे डॉकर हब पे, तो साइन अप करेंगे, और यहाँ पे आप ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड देंगे, या डायरेक्ट आपके पास गूगल अकाउंट है या गिट हब अकाउंट है, तो डायरेक्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन इन पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको पूछेगा ऑप्शन, राइट, आप गूगल अकाउंट के जा सकते हैं, तो गूगल अकाउंट के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा डॉकर हब हो गया, क्रिएट हो गया। अब इस डॉकर हब पे हमने जो इमेज इमेज क्रिएट किया है, वो उसको पुश करना है, राइट। तो पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर पे इंस्टेंसेस पे आएंगे, इंस्टेंस पे आने के बाद हमें क्या करना है, इस इमेज को, जो हमने इमेज क्रिएट किया, देखो इमेज क्रिएट किया तो क्या नाम दे दिया, यहाँ पे इमेज 1, राइट, डॉकर इमेजेस अगर करेंगे, तो यहाँ पे देखो इमेज 1 ऐप इमेज करके नेम दे दिया, राइट। इस ऐप इमेज को एक टैग, पहले सबसे पहले टैग देंगे डॉकर को,
हब में पुश करने के लिए इमेज को, देखो इमेज तो यहाँ पे लोकली है, ऐप इमेज आपने क्रिएट किया कंटेनर से तो ऐप इमेज क्रिएट हो गया, जो ऐप इमेज आपने नाम दिया था, राइट। अब इस इमेज तो ये लोकल है, इसको किस नाम से आप डॉकर हब पे पुश करना चाहते हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉकर टैग, टैग नेम देंगे किसका, इस इमेज का, और कहाँ पे पुश करेंगे, डॉकर हब पे, तो डॉकर टैग और इमेज का नेम दे दिए। और देखो यहाँ पे जो ऐप इमेज है, ऐप इमेज का हम टैगिंग करेंगे, ये लोकली हो गया, इसको हम डॉकर पे पुश करने के लिए टैग करेंगे। तो डॉकर के किस प्रोजेक्ट के अंदर पुश करेंगे, तो उसके लिए देखो डॉकर हब पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे अकाउंट नेम होगा, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और अकाउंट नेम यहाँ पे व्यू करेंगे, तो यहाँ पे देखो अकाउंट नेम क्या है, एमिल वर्स करके है, तो इस अकाउंट के अंदर हमें उस इमेज को पुश करना है। तो मैं आ जाता हूँ डॉकर इसके ऊपर, तो यहाँ पे आने के बाद, इंस्टेंस पे आने के बाद सबसे पहले हम कम्युनिकेट कराएंगे लोकल जो इंस्टेंस पे से हम डॉकर हब का कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉकर लॉगिन, जैसे डॉकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिले पूछेगा, राइट। तो देखो यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूजर आईडी किसका, यूजर आईडी देंगे डॉकर हब का। तो डॉकर हब का यूजर आईडी क्या है, जब अकाउंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे अमिल वर्स करके है, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसका यूजर आईडी दे देते हैं, राइट। फिर इसका पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको देना है, ये पासवर्ड यहाँ पे दिखेगा नहीं, राइट। तो आपको पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे लॉगिन सक्सीड हो गया, राइट। लॉगिन सक्सीड हो गया, हमने ऑलरेडी टैग क्रिएट कर दिया है, सॉरी टैग नहीं अभी क्रिएट किया। लॉगिन सक्सीड होने के बाद हम क्या करेंगे, टैगिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे करते डॉकर टैग, पहले इमेजेस ले लेते, किस इमेज को भेजना है, डॉकर इमेजेस ऐप इमेज करके है, तो यहाँ पे डॉकर टैग, और इस इमेज का कॉपी करेंगे, राइट। इमेज को भेजना कहाँ पे, डॉकर हब पे, तो कहाँ पे डॉकर हब के किस यूजर में भेजना है, ये अमिल वस करके यूजर है, तो यहाँ पे ले लेते हैं अमिल वस, और इस इमेज को टैग करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैग नेम ऐप इमेज, यहाँ पे टैग नेम तो यहाँ पे है डॉकर टैग, देखो यहाँ पे डॉकर टैग लिखेंगे, उसके बाद इमेज नेम देंगे जिस इमेज को हमें टैग करना था, ऐप ऐप इमेज, और कहाँ पे टैग करना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टेस्ट, डॉकर टेस्ट करके मैंने टैग दे दिया, राइट। तो ये क्या किया, ये कमांड टैग कर दिया, जो आपने ऐप इमेज लोकल इमेज जो बनाया था उसको चेंज कर दिया, किस पे, इस वाले नाम पे चेंज कर दिया। ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो, राइट, मैंने डॉकर टेस्ट करके दे दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये एक इमेज टैग क्रिएट कर दिया, राइट। अब इस टैग को हमें क्या करना है, जो टैग की इमेज का दूसरा नाम एक बना दिया, ऐप इमेज से मैंने डॉकर टेस्ट का टैग बना दिया। अब इस टैग को देखो, डॉकर हब पे पुश करने के से पहले आपको टैगिंग करना पड़ेगा उस इमेज को, जिस इमेज को आप डॉकर हब पे भेजना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने टैग कर दिया, टैग करने के बाद डॉकर डॉकर पुश करेंगे, और जिस जो टैगिंग इमेज को आप भेजना है, तो यहाँ पे वही इमेज का नाम देंगे डॉकर टेस्ट। तो जैसे ही देंगे तो ये डॉकर पुश कर देगा, ये किस नाम से पुश करेगा, डॉकर टेस्ट के नाम से, जबकि लोकल का इमेज क्या है, ऐप इमेज है। आप लोकली कंप्यूटर पे क्या इमेज क्रिएट किए हो कंटेनर से, ऐप इमेज, इसको भेज रहे हो किससे, डॉकर टेस्ट से। तो जब डॉकर टेस्ट यहाँ पे करेंगे, डॉकर हब पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये रिपोजिटरी पे रिफ्रेश करेंगे तो डॉकर टेस्ट करके एक आ जाएगा, देखो डॉकर टेस्ट करके आ गया, राइट। अब इस डॉकर टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये लेटेस्ट इमेज दे दिया। अब इस इमेज को किसी भी लोकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे अपने लैपटॉप पे कंट्रोल एल से क्लियर कर, मेरे लैपटॉप पे डॉकर इंजन इंस्टॉल है, अब यहाँ से मैं उस इमेज को पुल कर सकता, तो कैसे पुल करेंगे, डॉकर पुल, सिंपल एक कमांड लिखेंगे डॉकर पुल, उसके बाद उस इमेज का नाम देंगे जो इमेज हमने डॉकर हब पे पुश किया है, राइट। यही इमेज का नाम, इसी इमेज से हमने डॉकर हब पे पुश किया था, तो यही इमेज नेम देंगे। वेरीफाई करना है तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, अमिल वॉज डॉकर टेस्ट, राइट। अब इसको हमने लोकल कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर जब ने अभी इससे पहले क्या किया था, इंस्टेंस क्रिएट किया था, इंस्टेंस के अंदर डॉकर डेमन इंस्टॉल किया था, कहाँ पे किया था, AWS के कंसोल पे। अभी मैं डाउनलोड कर कहाँ पे कर रहा हूँ, लोकल कंप्यूटर पे। तो जैसे मैंने पुल किया तो ये जो भी वहां से क्या करेगा, डॉकर हब से उठा करके और अपने कंप्यूटर पे लेके रख देगा। तो देखो यहाँ पुलिंग कर दिया और इमेज नेम यहाँ पे दे दिया, ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पे दे दिया। अब एलएस करेंगे, डॉकर इमेजेस करेंगे, तो यहाँ पे डॉकर टेस्ट करके इमेजेस मेरा डाउनलोड हो गया।
राइट। अब इस इमेज से हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉकर रन -it, राइट, इमेज नेम, तो ये इमेज ले लेते हैं जिस इमेज को अभी हमने डाउनलोड किया, कॉपी पेस्ट, और नेम देना है तो नेम दे सकते हैं, अदरवाइज बिन बैश। तो जैसे ही करेंगे तो ये मेरा कंटेनर क्रिएट हो गया। कहाँ से क्रिएट हो गया? ये इमेज से कंटेनर क्रिएट किया, राइट। अब यहाँ पे ls करेंगे तो देखो टेम्प डायरेक्टरी आ गया। टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ls करेंगे तो वो फाइल 1 फाइल 2 आ गया, राइट। चलो, थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर।